दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां आसमान से बरसते पानी ने पूरे प्रदेश की रफ्तार थाम दी है। पूरे यूपी में आज मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और फिर दोपहर तक जैसे बादलों ने अपने पूरे गुस्से के साथ धरती पर हमला बोल दिया। सड़कों पर पानी, गलियों में लहरें और हवा में ऐसी रफ्तार कि पेड़ों की टहनियां तक झुक गईं। ये वो बारिश है जिसने एक बार फिर यूपी के मौसम को सुर्खियों में ला दिया है। हवा के साथ घुली ठंडक और बिजली की गड़गड़ाहट दोनों ने मिलकर प्रदेश के लोगों को थम जाने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त एक तूफानी दौर से गुजर रहा हो। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी हिस्सों तक हर जगह बादल अब सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि सड़कों और खेतों में भी उतर आए हैं। राजधानी लखनऊ से लेकर कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, अयोध्या, बरेली और आगरा तक हर जिले में बारिश का वही मंजर, हर चेहरे पर वही परेशानी और आसमान में वही काली परतें। सुबह के उजाले को दोपहर से पहले ही अंधेरा ढक चुका है। लखनऊ में तो हालात कुछ ऐसे हैं कि शहर की मुख्य सड़कें झील जैसी दिखने लगी हैं। हजरतगंज, चारबाग, गोमती नगर, हर इलाके में लोग छाते लेकर दौड़ रहे हैं, लेकिन हवा इतनी तेज है कि छाते भी बेबस नजर आ रहे हैं। तेज हवाओं के झोंके सड़कों के किनारे लगे पेड़ों को झुला रहे हैं। कुछ पेड़ गिरे, कुछ झुके और कुछ के पत्ते उड़ते हुए आसमान में खो गए। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये एक ऐसा मिजाज है जो पूरे उत्तर प्रदेश पर हावी हो चुका है। मौसम अब किसी भी दिशा में पलट सकता है। कानपुर की तरफ देखें तो वहां की बारिश का रूप और भी भयावह है। लगातार बरसते पानी ने सड़कों को नदी बना दिया है। लोग अपने वाहनों के साथ पानी में धकेलते हुए निकल रहे हैं। हवा के झोंके इतने तेज हैं कि खंभे और बोर्ड तक हिल रहे हैं। दुकानों के शटर पानी के दबाव में कांपते नजर आ रहे हैं। हर जगह बारिश की तेज धार, तूफान की आवाज और आसमान से गिरती बिजली की चमक। कानपुर में बारिश की बौछारों के साथ जैसे तूफान का कोई अदृश्य हाथ सब कुछ हिला रहा हो। वाराणसी में गंगा किनारे का नजारा कुछ और ही है। बारिश ने वहां के घाटों पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। गंगा की लहरों के साथ आसमान से गिरती बूंदों ने एक ऐसा दृश्य बना दिया है जो देखने में जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। हवा में नमी इतनी है कि सांसों तक में ठंडक महसूस हो रही है। घाटों पर लगी औरतियों की लौ अब बारिश की बौछारों में झिलमिलाती नजर आ रही है। पुरानी गलियों में पानी जमा है और लोग छतों से आसमान को देख रहे हैं कि ये सिलसिला आखिर कब थमेगा। प्रयागराज की सड़कों पर भी वही मंजर है। संगम की तरफ बहते पानी के साथ अब बादलों की गड़गड़ाहट गूंज रही है। शहर के अंदरूनी इलाकों में पानी की धाराएं इतनी तेज हैं कि लोगों को अपने घरों तक पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं। बारिश और तूफान का ये संगम अब लगातार अपना असर दिखा रहा है। आसमान की गूंज कानों तक नहीं, दिल तक उतर रही है। हर बिजली की चमक के साथ हवा का झोंका डर का एहसास बढ़ा रहा है। बरेली और मुरादाबाद की तरफ बढ़ें तो वहां भी बारिश का ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार हो रही बौछारों ने खेतों में पानी भर दिया है। हवा की रफ्तार इतनी तेज कि धूल और पत्तों का मिश्रण हर तरफ उड़ रहा है। बिजली के खंभे झुक गए हैं और कुछ जगहों पर तारें तक टूटकर सड़कों पर लटक रही हैं। मुरादाबाद में शाम के वक्त आसमान में जो नजारा बना वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। काले बादल, हवा की सीटी जैसी आवाज और दूर कहीं बिजली का तीखा चमकना। हर कोई इस अचानक आए मौसम के बदलाव को महसूस कर रहा है। आगरा में तूफान का असर साफ दिख रहा है। ताजमहल के आसपास तेज हवा के झोंके और बारिश की फुहारों ने सैलानियों को भागने पर मजबूर कर दिया। यमुना किनारे की गलियों में पानी भर गया है। बारिश के बीच गूंजती हवा की आवाज जैसे किसी पुरानी कहानी की तरह लग रही है, रहस्यमय लेकिन डरावनी। हवा में उड़ती धूल, बारिश की धार और बादलों की गड़गड़ाहट एक साथ मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे हैं कि आसमान भी कांपता हुआ महसूस हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ और आजमगढ़ में आसमान पूरी तरह काला हो गया है। बारिश इतनी घनी है कि कुछ मीटर आगे तक देखना मुश्किल हो गया है। बिजली की चमक से ही रास्ते नजर आ रहे हैं। गोरखपुर में शाम ढलते ही अंधेरा ऐसा घना हुआ कि सड़कों पर वाहन हेडलाइट की रोशनी में तैरते नजर आने लगे। बारिश की धार और हवा की रफ्तार के बीच लोगों ने घरों के दरवाजे कसकर बंद कर लिए हैं। छतों पर रखे सामान हवा में उड़ते जा रहे हैं। अयोध्या में भी मौसम का रंग बदल गया है। सरयू किनारे की हवाएं अब ठंडी और तेज हैं। आसमान में काले बादल और बिजली की लकीरें जैसे शहर के ऊपर से गुजर रही हों। बारिश की बूंदें अब फुहार नहीं, तेज धारों में बदल चुकी हैं। मंदिरों की घंटियों की आवाज इस शोर में कहीं खो जाती है। लोग बारिश के बीच प्रार्थना कर रहे हैं कि ये तूफान जल्द थमे। शहर की गलियों में पानी का बहाव इतना तेज कि बच्चों को स्कूल से लौटने में मुश्किल हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर,
शामली और मुजफ्फरनगर में भी बारिश का कहर जारी है। बिजली की चमक के साथ हवा के झोंके बार बार दिशा बदल रहे हैं। आसमान की गूंज से लगता है जैसे बादल आपस में टकरा रहे हों। मेरठ में आसमान ऐसा लग रहा है जैसे कोई विशाल पर्दा पूरे शहर पर लटक गया हो। तेज बारिश और हवा के बीच अब सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी है। बारिश की हर बूंद जैसे अपनी रफ्तार दिखा रही हो और तूफान के हर झोंके में एक अलग ही ताकत झलक रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र में भी मौसम ने अचानक करवट ली है। झांसी, बांदा और हमीरपुर में आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। बारिश की तेज धारों के साथ धूल भरी हवाएं अब इस इलाके में भी असर दिखा रही हैं। झांसी में हवा का झोंका इतना तेज था कि कई जगह छप्पर उड़ गए। खेतों में पानी भर गया और मिट्टी से उठती गंध ने पूरे माहौल को भारी बना दिया है। ये बारिश सिर्फ आसमान से नहीं बल्कि जमीन की हर परत को भिगो रही है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में, खासकर लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शाहजहांपुर और बहराइच में भी बारिश का दौर जारी है। इन इलाकों में हवा के झोंके पेड़ों को झकझोर रहे हैं। बारिश की बौछारों के साथ उठता कीचड़ और उड़ती पत्तियां हवा में एक अजीब धुंध पैदा कर रही हैं। बिजली की गड़गड़ाहट इतनी तेज है कि हर घर के शीशे कांप उठते हैं। लोगों को अब समझ नहीं आ रहा कि ये मौसम कितनी देर तक और अपना असर दिखाएगा। दोस्तों, इस परिस्थिति में आपसे एक ही गुजारिश है कि आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और मौसम की हर बड़ी खबर सबसे पहले जानने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें।